हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एडिटेरिया का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इनमें बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है? आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपने मन में इसका आंसर सोच लें। इनमें से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ अपनी सीमा निर्धारित करता है, अपना सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा जिला है बिहार का? ठीक है, तो बिहार का एकमात्र जिला वो कटिहार है। ठीक है, कटिहार है। आइए हम लोग थोड़ा बिहार पे चर्चा करते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला उत्तर प्रदेश व नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर वही रोहतास की बात किया जाए तो वे उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बिहार की सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो वो नहरें हैं। बिहार के प्रथम सीएम कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो वो कौन थे, जयराम दौलत राम थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये राम दयालु सिंह थे। ठीक है, बिहार में प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी न्यूज़पेपर कौन थी, तो वे बिहार बंधु था। ठीक है, बिहार बंधु। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1872 में इसका प्रकाशन हुआ था, बिहार बंधु का। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर कौन था, सर्वहित ऐसी था। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1880 में। और वही अगर बिहार में इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात किया जाए, बिहार में प्रथम इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात किया जाए तो वो कौन था, बिहार हेराल्ड था। ठीक है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो वो बरौनी रिफाइनरी है। ठीक है, बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो वो कौन थे, बिहार के रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, इन्हें भारत का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है, बिहार के सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो रोहतास है। और वही अगर न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम साक्षरता जिला, तो वो कौन सा है, वो पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो वो पूर्णिया में होता है। ठीक है, बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो वो स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, इसकी गठन कब किया गया था किसान सभा का, तो इसका गठन किया गया था 1919 में। ठीक है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो मजहरुल हक थे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। और ये कहाँ किया था, इन्होंने नेपाल के तराई क्षेत्र में आजाद दास्ता का गठन किया था। ठीक है, आइए हम लोग आजाद दास्ता के थोड़ा पीछे चलते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो वहां से जयप्रकाश नारायण और उनके सभी साथी जेल का दीवार फाड़कर नेपाल चले गए थे। ठीक है, और वहीं जाकर इन्होंने आजाद दास्ता का गठन किया। ठीक है, आजाद दास्ता का क्या उद्देश्य था, ठीक है, तो इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी सदस्य को छापामार युद्ध व विदेशी शासनों को अस्त व्यस्त एवं तोड़फोड़ करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। जयप्रकाश नारायण का समाजवाद जो म्यूजियम है वो कहाँ है, वो लखनऊ में है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया, ठीक है, अजीमाबाद किसने किया, तो ये किसने किया था, ये किया था मोहम्मद अजीम ने। ठीक है, मोहम्मद अजीम ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या था कि मुगल बादशाह औरंगजेब, ठीक है, इसका पोता था मोहम्मद अजीम। ठीक है, तो मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर 1704 ईस्वी में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था। ठीक है, अजीम उस समय पटना का सूबेदार थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये कीकट शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में बिहार के निवासियों के लिए कीकट शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन था, तो ये कौन था, ये चंपारण जिला था। ठीक है, चंपारण जिला था। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को, ठीक है,
इनका गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, और ये किस फसल के लिए सत्याग्रह हुआ था? तो ये नील की खेती के लिए, नील फसल के लिए सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इसमें किसानों को जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती 3 कठिया प्रणाली पे नील की खेती कराई जा रहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? तो ये राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कौन थे? मजहरुल हक थे। ठीक है, इनके द्वारा द मदरलैंड, ठीक है, न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया गया था। बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया है? तो ये मजहरुल हक ने किया है। कब किया था? तो ये 6 फरवरी 1919 को, ठीक है, 6 फरवरी 1921 को किया है। ठीक है, बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन था? तो ये बिहार हेराल्ड था। इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन 1875 में किया गया था। ठीक है, द सर्च लाइट न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो सैयद हैदर हुसैन थे। इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो ये इसका प्रकाशन 1918 में किया गया था। बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन था? तो ये बिहार बंधु था। इसका प्रकाशन 1874 में पटना से किया गया था। और वही हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर की बात किया जाए तो वो सर्वहितैषी था। इसे भी पटना से प्रकाशित किया गया था 1890 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये पाल वंश के शासक धर्मपाल को दिया जाता है। ठीक है, पाल वंश के शासक धर्मपाल को दिया जाता है। ठीक है, धर्मपाल को दिया जाता है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ जो अर्थशास्त्र था, ठीक है, उसमें राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग लिच्छवी के लिए किया गया है। ठीक है, किसके लिए किया गया है? लिच्छवी के लिए किया गया है। शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? तो शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। ठीक है, एक चौसा में किया था। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, ये 1540, ठीक है, 17 मई 1540 में हुआ था। ठीक है, कन्नौज का या बिलग्राम युद्ध में भी शेरशाह विजय रहा था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर खरीद दिया जाता है। ठीक है, बाहर कर दिया जाता है, वो सिंध में चला जाता है हुमायूं। ठीक है, आइए हम लोग हुमायूं पे थोड़ा चर्चा करते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल से होता है? तो ये हुमायूं के शासनकाल से होता है। मुगल चित्रकला का आधारशिला क्या था? तो ये हुमायूं ने रखा था। हुमायूं नामा के लेखक कौन था? तो ये गुलबदन बेगम थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुआ? तो इसका जो पुस्तकालय था दीनपना, उसी की सीढ़ियों से गिरकर जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य का आरंभ कब से हुआ? तो ये 1835 में हुआ था। ठीक है, मैकाले प्रस्ताव के बाद। ठीक है, 1835 में हुआ, मैकाले प्रस्ताव के बाद हुआ। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो 6 फरवरी 1921 को। ठीक है, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना, ठीक है, किया गया था। और सदाकत आश्रम का भी स्थापना 6 फरवरी 1921 को किया गया था। ठीक है, विद्यापीठ प्लस सदाकत आश्रम। ठीक है, सदाकत आश्रम का स्थापना 6 फरवरी 1921 को किया गया था। ठीक है, विद्यापीठ और सदाकत आश्रम का। ठीक है, बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मुंगेर से ठीक हुआ है। ठीक है, मुंगेर के पैसरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हेनसांग ने चेनप्पो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? ठीक है, तो ये किस क्षेत्र के लिए किया था? चंपा के लिए किया है। ठीक है, चंपा के लिए किया है। प्रेजेंट टाइम में ये भागलपुर के नजदीक में है। ठीक है, चंपा ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चंपा किसकी राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, उसमें 3 महाजनपद बिहार में थे। वो कौन कौन थे? मगध थे, ठीक है, अंग थी और बज्जी था। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा है। मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रिज या राजगीर है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध
अंतर्विष्ट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 169, ठीक है, आर्टिकल 169 में कहा गया है। ठीक है, आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल जिसमें राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद दोनों सदन के गठन, कार्यालय, नियुक्तियां, चुनाव, विशेषाधिकार एवं शक्तियों के बारे में उल्लिखित है, आर्टिकल 168 से 212 तक। ठीक है, आर्टिकल 169 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा, जिसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं, का निर्माण तथा विघटन के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में टोटल अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो मैक्सिमम 6 माह का, ठीक है, मैक्सिमम 6 माह का अवधि हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 85 के 1 के अनुसार कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भारत में जनरली संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के टोटल 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सत्र होते हैं? बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये भूमि, ठीक है, भूमि, ऑप्शन सी, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायु सेवा, ये सभी, ठीक है, ये सभी संघ सूची का विषय है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और अगर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और आरबीआई का स्थापना कब है? तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है, और कौन से कमीशन की सिफारिश पे? तो हिल्टन एंड यंग के कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे, ठीक है, आरबीआई का स्थापना किया गया था। ठीक है, और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसवर्ण स्मिथ थे। और वही अगर भारतीय का पूछा जाए तो वो कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष कितने से कितने समय के बीच होता है? तो ये 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है। लेखा वर्ष, ठीक है, लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, और वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच वित्त वर्ष होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो ये साइबर कानून, ठीक है, साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। ठीक है, साइबर कानून हो गया, प्लस में सरोगेसी कानून हो गया, और अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, ये सभी अवशिष्ट शक्तियों में आता है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? तो वह शक्तियां जो अभी तक सूचीबद्ध नहीं है। संविधान के अनुसार जो विषय ना तो संघ सूची में सम्मिलित हो, ना तो राज्य सूची में सम्मिलित हो, और ना ही समवर्ती सूची में सम्मिलित हो, ठीक है, वह उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, रिमेनिंग विषय कहते हैं। ठीक है, जिसमें साइबर कानून, सरोगेसी कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, ये सभी अवशिष्ट सूची के अंदर आती है। ठीक है, संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? संघ सूची में अगर बात किया जाए तो टोटल 97 विषय हैं। वही राज्य सूची की बात किया जाए तो 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची की बात किया जाए तो उसमें टोटल 47 विषय हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास, सिर्फ संघ के पास, सिर्फ केंद्र के पास होता है। ठीक है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो ये सरकारीय आयोग की अनुशंसा पे, ठीक है, किया गया था। ठीक है, सरकारीय आयोग की अनुशंसा पे किया गया था। सरकारीय आयोग की गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1983 में किया गया था। ठीक है, और इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो इसने अपना रिपोर्ट पेश किया था 1988 में। ठीक है, आइए हम लोग सरकारी आयोग पे चर्चा करते हैं। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया थे। ठीक है, सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के बाद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था।
ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश के बाद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। इसका कार्य क्या था? ठीक है, इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था आयोग को केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित शक्तियों पर और जिम्मेदारियों की समीक्षा कर दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, इसका कार्य था। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है? तो ये राज्य के गवर्नर, ठीक है, राज्य के राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है। राज्यपाल गवर्नर किसे नियुक्त करते हैं? तो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कि सही सुमेलित नहीं है। तो नागालैंड 1963 गठन सही है, गोवा 1987 सही है, सिक्किम 1974 ये गलत है। ठीक है, सिक्किम का हो जाएगा 1975। ठीक है, इसका गठन। मिजोरम 1987 बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, पहली बैठक कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए हैं। आइए हम लोग संविधान सभा पे थोड़ा चर्चा करते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना 6 दिसंबर 1940 को किया गया था। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ठीक है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। संविधान सभा में टोटल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो संविधान सभा में टोटल 13 समितियां बनाए गए थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, और संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसके द्वारा पंथ निरपेक्ष इस शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, इस समय 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा शब्द था? वो सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट, समाजवाद, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और इंटेग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय। ठीक है, इसे लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान 1976 को। ठीक है, आइए हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? तो वो प्रस्तावना है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारत की प्रस्तावना उद्देशिका का संविधान उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो टोटल 1 बार किया गया है। वो कब किया गया है? तो ये 42वां संविधान 1976। ठीक है, टोटल 1 बार संशोधन किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो ये 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, इसकी शुरुआत किया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले, ठीक है, नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, आइए हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पे थोड़ा चर्चा करते हैं। किस सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता का गठन कब किया गया था? तो ये 1957 में इसका गठन किया गया था। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, पहला था ग्राम स्तरीय पंचायत, दूसरा था ब्लॉक स्तरीय पंचायत और तीसरा था जिला स्तरीय पंचायत। ठीक है, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है और आर्टिकल कितना में आता है? ये आर्टिकल 40 में आता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन
द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? तो ये कितनी भागीदारी है? 8.6% भागीदारी है। ठीक है, बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट अस्पताल किसे बनाया जाएगा? तो ये, ठीक है, ये पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है। यहाँ टोटल 400 बेडों का, ठीक है, अस्पताल बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन कौन हैं? ठीक है, तो 3 सबसे समृद्ध जिले हैं। पटना 1 नंबर पे आता है, ठीक है, बेगूसराय और मुंगेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है? तो वृद्धि दर टोटल 10.5% रहा है। ठीक है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटन, ठीक है, विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान कौन सा है? तो विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से देखा जाए तो ये देश में 9वां स्थान है। ठीक है, देश में 9वां स्थान है। और वही अगर घरेलू पर्यटकों के आगमन से देखा जाए तो 14वां है। घरेलू इस 14वां हो जाएगा घरेलू में। ठीक है, घरेलू, और ये हो जाएगा देश में 9वां, ये हो जाएगा विदेशी में। ठीक है, विदेशी पर्यटकों, विदेशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? तो ये कौन सा गुजरता है? ठीक है, 21 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो ये ऑप्शन बी एकाधिकार में हो जाएगा। संतुलन कीमत निर्धारित करने वाला कारक कौन है? तो ये वस्तु की पूर्ति, ठीक है, और वस्तु की मांग, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या है? संतुलन कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों के आधार पर की जाती है। ठीक है, जिस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है। ठीक है, न्याय पर आधारित है, न्यास नहीं, न्याय पर। ठीक है, यहाँ पे तो न्यास नहीं, इसको कर दीजिए न्याय। ठीक है, न्याय पर आधारित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, न्याय सिद्धांत या ट्रस्टीशिप सिद्धांत का आधार व्यक्ति संपत्ति का मालिक न होकर सिर्फ उसका प्रबंधक है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार। ठीक है, गांधी जी की अर्थव्यवस्था के अनुसार। निम्नलिखित में साधन निर्धारण के तत्व कौन है? तो किराया है, बिल्कुल है, ब्याज है, बिल्कुल है, मजदूरी है, बिल्कुल है, लाभ है, बिल्कुल। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये MIT ने किया है, MIT। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये USA का। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, त्रिपुरा में किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दे दिया है? तो ये किस स्टेट ने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, 75%। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने किया। ठीक है, एक्सिस बैंक ने किया है। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ने किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, विश्व बैंक ने MSME के लिए भारत में रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? इसका योजना मूल्य होगा 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? तो ये बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा है। खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दी है? तो ये GFI को दिया है। ठीक है, GFI को दिया है। ठीक है, मान्यता, एफिलिएशन।
संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था? तो सर BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और प्रशिक्षण किया गया है? तो ये स्पेसएक्स। ठीक है, स्पेसएक्स किसका कंपनी है? ये एलन मस्क का कंपनी है। भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये कर्नाटका में खोला जाएगा। ठीक है, कर्नाटका में खोला जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों को खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने किया है? ये फिलीपींस देश ने किया है। UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को? तो ये 2023 को अपनाया गया है। किस राज्य सरकार ने युवा को मुक्ति कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो ये गोवा। ठीक है, गोवा राज्य ने किया है। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? तो ये द हिंदू ग्रुप ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? द हिंदू ग्रुप न्यूज़पेपर ने जीता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? तो इसमें 2 कैरेट तांबा का यूज किया जाता है। ठीक है। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में कौन सा सही है? तो पहला 3 राज्यों में फर्स्ट पे है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दूसरा वेस्ट बंगाल एंड तीसरा ओडिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है। किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम में अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी की है? तो ये SBI भुगतान के साथ। ठीक है, SBI भुगतान के साथ। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय या थीम क्या था? तो इसका था सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, जीव एवं आजीविका की सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स। सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट SFDR तकनीक का सफल उड़ान प्रशिक्षण किसने किया है? तो ये DRDO ने किया है। ठीक है, DRDO ने किया है। भारत ने किस तारीख को चाहवार दिवस मनाया है? तो ये 4 मार्च को मनाया है। ठीक है, चाहवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेट कौन बन गए? तो ये किरण पोलार्ड बन गए। ठीक है, किरण पोलार्ड बन गए। CSIR NIO ने 1990 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? तो ये हिंद महासागर में शुरू किया है। ठीक है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बना रहा है। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो वो कौन सा है? इंजेन्युटी है। ठीक है, इंजेन्युटी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता था। ठीक है, न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है, और ये मैच कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। ठीक है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, इंडिया हार गई थी। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली है? तो ये म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देश ने। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? नील आंदोलन। ठीक है, नील आंदोलन बिल्कुल सही है। यह बंगाल में हुआ था 1859 में। कब हुआ था? 1859 में हुआ था नील आंदोलन। रामोसी आंदोलन, ठीक है, ये भी हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1800, ये भी बंगाल में हुआ था 1822 से 29 के बीच में ये हुआ था। रामोसी। बारदोली का हुआ था? तो ये बारदोली, ये आप लोग हमें बताइएगा। बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, पवना मैं बता देता हूँ। ये 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये भी बंगाल में हुआ था। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो वो कौन बन गई है? मिताली राज। ठीक है,
भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया जा रहा है। कोवैक्सीन, भारत बायोटेक, बिल्कुल सही है। नोवेल कोरोना वायरस 2019 एंड कोवैक वैक्सीन, कैंडिला हेल्थ केयर, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्पुतनिक 5 कोविड-19 डॉक्टर रेजिट, ठीक है, लेबोरेटरी द्वारा, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, सभी सही है। शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को, ठीक है, 25 जून 1945 को सम्मिलित, ठीक है, आयोजित किया गया था। लॉर्ड वेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला समझौता 25 जून 1945 को आयोजित किया गया था, ठीक है। आइए हम लोग शिमला समझौता पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। बेवेल योजना को, शिमला समझौता को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। लॉर्ड बेवेल ने ब्रेकडाउन प्लान लाया था, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ब्रेकडाउन प्लान किसने लाया था, तो लॉर्ड बेवेल ने लाया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये भारतीय सिविल सेवा से था, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा से था। ली कमीशन कब लाया? ली कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1923 में गठन किया गया था, ठीक है। ली कमीशन क्यों लाया गया था? ठीक है, तो यह लोक सेवा में सुधार हेतु बनाया गया था, ठीक है, सुधार हेतु लाया गया था। और लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा का जनक, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है, 1858, ठीक है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद बनाया गया था, ठीक है। आइए हम लोग भारत सचिव पे थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या था कि 1857 के बाद भारत की बागडोर ब्रिटिश महारानी अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है, ब्रिटिश महारानी अपने हाथ में ले लेती है और कंपनी का निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल तथा जितना भी गुप्त समिति था सब कुछ समाप्त कर दिया था, ठीक है। और उसके जगह पे भारत सचिव बनाया गया था, ठीक है, उसके जगह पे भारत सचिव को बनाया गया था और सारे अधिकार, सारे शक्तियां भारत सचिव को दे दिया गया था, ठीक है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। भारत सरकार अधिनियम 1858, इस अधिनियम के तहत भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। सर चार्ल्स वुड नियंत्रक बोर्ड के अंतिम अध्यक्ष तथा भारत के पहले सचिव बने, ठीक है। भारत के पहले सचिव कौन बने? तो सर चार्ल्स वुड बने। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था, ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा, राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 13 जून 1290 को, ठीक है, 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसने गुलाम वंश के जो अंतिम शासक था कैकुवाड़ अक्यूमर्स, उसको हराकर, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। आइए हम लोग जलालुद्दीन खिलजी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक थे, ठीक है, सबसे वृद्ध शासक थे। जब इनका राज्याभिषेक कराया जा रहा था तो उस समय इनकी आयु 70 वर्ष थी, ठीक है। और इनका राज्याभिषेक कहाँ कराया गया था? तो किलखोरी महल में कराया गया था, ठीक है। और किलखोरी महल को ही इसने अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ठीक है, तो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे, ठीक है, गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। आइए हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था, ठीक है। भारत को बर्मा से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया था। प्रांतीय स्वायत्त शासन की स्थापना इसी अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है।
आरबीआई का स्थापना इसी अधिनियम के तहत किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? ठीक है, तो कबीरदास, रैदास, पीपा, घन्ना, ठीक है, ये सभी थे उनके। ठीक है, रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे। कितने? टोटल 12 शिष्य थे। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड इन्हीं के समय में भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था। ठीक है, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। खिलाफत आंदोलन लॉर्ड जेम्स के समय में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1905 में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1905 में किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग अरविंद घोष के कुछ बुक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे उनकी प्रसिद्ध बुक सावित्री, द मदर, लेटर्स ऑन योगा, फ्यूचर पोएट्री, योग समन्वय आदि थी। ठीक है, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ठीक है, और पहला जो रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये मुंबई से थाने के बीच चला था। टोटल 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, और ये 1853 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में रेलवे लाइन का, ठीक है, रेलवे लाइन का विकास किया था। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाया था। ठीक है, विलय नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और विलय नीति का पहला शिकार कौन बना? तो ये सतारा बना था। ठीक है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो भारत विभाजन के समय उस समय दो, ठीक है, उस समय जैविक कृपलानी भी थे। ठीक है, उस समय जैविक कृपलानी थे 1946 में। ठीक है, 1946 में, और 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो जैविक कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मेरठ में हुआ था। ठीक है, ये मेरठ में हुआ था। और जैविक कृपलानी ने ही लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था। कब लाया था? 1963 में लाया था। किसके विरुद्ध लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसी समय 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, कब कहाँ फहराया गया था? तो ये रावी नदी के तट पर फहराया गया था। कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज कब घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। और पहली बार गुलाम भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे? तो भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल्ला थे, रोशन सिंह, ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह थे। बिल्कुल सही है, तो भगत सिंह नहीं थे। आइए हम लोग काकोरी षड्यंत्र पर चर्चा करते हैं। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 हुआ था। काकोरी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, इस कांड में रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, स्वर्ण सिंह और ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, इन सभी के विरुद्ध, ठीक है, इन सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, इन चारों को मौत की सजा दिया गया था। ठीक है, और आपको करंट की न्यूज बता देता हूं आपको, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग महात्मा गांधी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास, कहाँ? डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना किया था। ठीक है, इस फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। फिनिक्स फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में किया था। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब किया था? 1910 में किया था। ठीक है,
आइए हम लोग चर्चा करते हैं। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये 1853 में गए थे। ठीक है, कब गए थे? 1853 में गए थे। भारत कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, इनका इंडियन ओपिनियन जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, ये कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1904 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। भारत महात्मा गांधी की पहली अनशन, ठीक है, पहली अनशन और दूसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो ये अहमदाबाद में था। और अब वही अगर तीसरा पूछा जाए तो तीसरा कौन था उनका सत्याग्रह? तो उनका तीसरा था खेरा आंदोलन। ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन न्यूज़पेपर, इसका प्रकाशन कौन करते थे? तो इसका प्रकाशन महात्मा गांधी करते थे। ठीक है, हरिजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और वही अगर आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो लियो टॉल्स्टॉय थे। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, पोस्ट डेट चेक, ठीक है, पोस्ट डेट चेक महात्मा गांधी किस मिशन को कहा था? तो ये क्रिप्स मिशन 1942 को कहा था। हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था इन्होंने? तो 1908 में किया था। बिहार के गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बिहार के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम दंगे कराना और यह सिद्ध करना कि हिंदू मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो ये 9 अप्रैल 1915 में हुआ था। ठीक है, 9 अप्रैल 1915 को हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना कौन किए थे? तो पंडित मोहन मालवीय ने किया था। कहाँ किया था? तो इन्होंने हरिद्वार, जो भी प्रयाग में है, वहां इन्होंने किया था। ठीक है, हिंदू महासभा ने अखंड भारत का नारा दिया था। अखंड भारत का नारा किसने दिया था? तो हिंदू महासभा ने दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषण जारी किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। ठीक है, 1930 के चट्टगांव शस्त्रागार के लिए प्रसिद्ध कौन थे? सूर्य सेन ही थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो वो पिंगली वेंकैया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं दिया? तो मैसूर रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं दिया था। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन थे? तो ये कौन थे? पन्नी थे। ठीक है, कौन थे? पन्नी थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? ठीक है, तो जो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा, ठीक है, और लिपि कौन सा था? ब्राह्मण लिपि था। लेकिन अफगानिस्तान से जो अभिलेख जो प्राप्त हुआ था उसमें अरमाइक भी था और खरोष्टी भी था। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा ब्राह्मिक, खरोष्टी और अरमाइक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारत में प्राचीन पंचमागध आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो ये चांदी के बने होते थे। ठीक, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मेगा अस्थनीज, ठीक है, मेगा अस्थनीज ये ज्योग्राफी, ठीक है, मेगा अस्थनीज नहीं, मेगा अस्थनिक इनकी रचना इंडिका है। टॉलमी, ठीक है, टॉलमी ये ज्योग्राफी हो जाएगा, ज्योग्राफी। प्लिनी का हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरी का, और हेनसांग इनका हो जाएगा CUK। ठीक है, CUK। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इस समय चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिले थे। मुगल काल में सौर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये हुमायूं का पुस्तकालय था। ठीक है, किसका? हुमायूं का पुस्तकालय था। ठीक है, शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये टोडरमल थे। कौन थे? ये टोडरमल थे। ठीक है, पहले ये शेरशाह के काल में काम करते थे, फिर ये
अकबर के यहाँ नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई? तो ये अकबर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अकबर ने किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जहांगीर ने शुरू किया था। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयपाल ने किया था। ठीक है, चोल साम्राज्य, ठीक है, चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो ये तंजौर था। ठीक है, चोल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो ये राजेंद्र चोल तृतीय थे। ठीक है, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो ये तराई मिट्टी। ठीक है, ये किस मिट्टी का? तो ये तराई मिट्टी का हो जाएगा। ठीक है, तराई मिट्टी का विस्तार है। और तराई मिट्टी में क्या क्या बचते हैं? तो धान, गेहूं, गूंट, चन्ना। ठीक है, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी अपर्दन क्रिया होता है? तो ये गिरजा। ठीक है, कौन होता है? गिरजा, गौरजा। ठीक है, गौर्ज होता है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो ये कौन नहीं है? सियारा नेवाडा। ठीक है, सियारा नेवाडा ये अमेरिका का है। ठीक है, और भारत का सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और रॉकी, हिमालय, एंडीज ये सभी बलित या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, जैसे रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, एटलस हो गया, ये सभी मोरदार या बलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही क्रम, ठीक है, बताइए। तो एक नंबर पे हो जाएंगे भील, दूसरे नंबर पे हो जाएंगे गोंड, और तीसरे नंबर पे हो जाएंगे संथाल। ठीक है, संथाल ये झारखंड में पाए जाते हैं, भील मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा पाए जाते हैं मतलब। दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लैब झील स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है, कनाडा देश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हैम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो ये हैम्बोल्ट या पेरू जलधारा, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में बहती है। किस गोलार्ध में? दक्षिण गोलार्ध में बहती है। इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में धारवाड़ पर पठार है। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो ये लेसोथो है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? मासेरू है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? मासेरू है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत ये तंजानिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ठीक है, किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु, किबो, मवेंजी और सीरा, ठीक है, के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होता है? तो ये समशीतोष्ण पौधे में होता है। किस में होता है? समशीतोष्ण। सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी की नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पश्चिम घाट से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली सदा नीरा नदी है। ठीक है, कावेरी। कार्मेथोडियम इंडिम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो ये यूएसए नेशनल आइस सेंटर, ठीक है, हिमखंडों को ट्रैक करता है। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से किस देश बना रहा है? तो ये चीन बना रहा है। ठीक है, चीन बना रहा है। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 3 राज्य। ठीक है, टोटल 3 राज्य शासित करता है। कौन कौन साझा करता है? पंजाब, ठीक है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। टोटल 3 राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चित्रकूट जलप्रपात
जिसे भारत का न्यागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पे स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पे स्थित है। ठीक है, किस नदी पे स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पे स्थित है। निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो नंदा देवी उत्तराखंड है, सिमलीपाल ओडिशा है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश बिल्कुल नो करेक्ट, मेघालय बिल्कुल। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहां के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़ों का चयन कीजिए। ठीक है, तो काजीरंगा एक सींग वाले गंडा के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। गिरी एशियाई के लिए बिल्कुल सही है। डाची गाम सफेद वालू, ठीक है, ये गलत है। डाची गाम जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये सफेद वालू के लिए नहीं, ये कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी गलत है, सफेद बाघ नहीं होगा। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, दो हो जाएगा। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 2 दिसंबर 1984 का हुआ था। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये लेवल लगाने की व्यवस्था है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हार्ट अटैक से है। ठीक है, गोल्डन आवर हार्ट अटैक से है। ठीक है, हार्ट अटैक के बाद 1 घंटा का समय काफी गंभीर होता है। ठीक है, यदि इसमें, ठीक है, यदि इस समय 1 घंटे का समय में अगर इलाज नहीं कराया जाए तो वो आदमी की मौत हो सकती है। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उससे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव रक्त समूह, ठीक है, ये सर्वदाता है। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह है, क्योंकि इसमें ना तो कोई एंटीजन होता है और ना ही कोई आरएच फैक्टर होता है। ठीक है, और वही अगर एबी की बात किया जाए, तो ये सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह है। जब किसी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो ये द्रव मिश्रण, ठीक है, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान है? तो ये हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगा? इस द्रव्यमान संख्या इसका हो जाएगा। स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ एक में दिए गए उत्पाद के साथ मिलाए। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल चींटी, ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू, टार्टेरिक अम्ल इमली। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और मोनोजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। अम्लराज एक्वारेजिया में पाया जाता है। ठीक है, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान इज इक्वल टू संवेग बाय, ये हो जाएगा वेग। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? ठीक है, तराजू की रीडिंग क्या होगी? तराजू की रीडिंग घटेगी। ठीक है, व्यक्ति चाहे वो सांस ले या सांस छोड़े, ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में तराजू की रीडिंग क्या होगा? वो घटेगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जगह। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1.2 ओम हो जाएगा। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गति ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। नीचे उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें से कौन सा समूह सही है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा समूह सही है? तो डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
ठीक है, करता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ये गलत है। ठीक है, इसमें से एक हो जाएगा, 2 और 3। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री होता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पे करता है? ये करता है रैखिक संवेग संरचना पे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक है वाटरमैन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये जेपी नर्किलर ने किया था। निम्न में कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो ये एथिलीन। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आप इसे खुद से सॉल्व करें। सी 141 का सी हो जाएगा। ठीक है, 142 100 रुपीज, 143 132, 12 मास, 6 दिन, 17, सी इसका आंसर हो जाएगा। और 147 1/1.4 एंड 148 का हो जाएगा 8। ठीक है, और 149 का हो जाएगा 20 और 150 का हो जाएगा पिता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।